हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि इस टाइप के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। देखो, 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है कि एक बिंदु दे रखा है -5,7, दूसरा बिंदु दे रखा है -1,3 के बीच की हमें क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। 1 नंबर जो प्रश्न दे रखा है वो क्या दे रखा है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, यानी दो बिंदु दे रखे हैं P एंड Q, इनके बीच की दूरी हमें कितनी दे रखी है, 10 मात्रक दे रखी है। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। तो जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चंस देगा जिसमें दो बिंदु देगा और उनके बीच की दूरी की बात करेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे उस क्वेश्चन को हल करेंगे, क्या इसका फॉर्मूला होगा, ये सब चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, जिससे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस का हल कैसे बनाया जाता है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो सबसे पहले अपन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र डिस्कस करते हैं। यस, सबसे पहले हम सीखेंगे इस एग्जाम जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको हल नहीं करेंगे। पहले अपन सीखेंगे कि जब दो बिंदु हमें दे दे तो उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपन कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो, मैं एक बिंदु ए ले लूंगा, यहाँ पे बिंदु ए ले लूंगा। इसके निर्देशांक जो होते हैं उसमें दो मान होते हैं, एक यहाँ लिखा जाता है, एक यहाँ लिखा जाता है। तो ये जो मान होता है वो x को बताता है और ये मान किसको बताता है, y को बताता है। तो इसको तो मैं क्या कह दूंगा, x1 कह दूंगा, इसको मैं क्या कह दूंगा, y1 कह दूंगा। और एक दूसरा बिंदु मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, b ले लेता हूँ। और इसके भी जो बिंदु होंगे, निर्देशांक जो होंगे, पहला वैल्यू x का होता है तो या x1 का तो या x2 कह दूंगा, और इसको क्या कह दूंगा, y2 कह दूंगा। और इस a और b के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो जब हम ए बी का मान निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस x2 में से x1 को माइनस कर दो, x2 में से किसको माइनस कर देंगे, x1 को माइनस करके इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, y2 में से y1 को क्या कर देंगे, घटा के इसका भी अपन क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ के हम इसका क्या कर लेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो हमें इन दो बिंदुओं के बीच की क्या पता चल जाएगी, दूरी पता चल जाएगी। एक बार फिर से समझ लो कि जब आपको दो बिंदु दे रखे हैं तो उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम इस एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। देखो, हमें बिंदु ए दे रखा है जिसके निर्देशांक -5,7। तो पक्का ये जो पहला वैल्यू है वो x का है, ये वैल्यू किसका, y का है। तो इसको हम क्या कह देते हैं, x1 कह देते हैं, इसको क्या कह देते हैं, y1 कह देते हैं। और ये जो बिंदु B है इसके अंदर भी दो वैल्यू दे रखे हैं। तो पहला वैल्यू जो होगा वो किसका होगा, x2 का, और ये जो वैल्यू होगा वो किसका होगा, y2 का होगा। अब अपन क्या करेंगे, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस सूत्र का उपयोग करके अपन a और b के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो, ए बी बराबर क्या आ जाएगा, रूट, और रूट के अंदर बहुत सिंपल तरीके से समझ जाओगे आप, x2 में से x1 माइनस करना है। तो x2 कितना है, -1। ऐसा कैसा लिख दो, x2 की जगह -1 आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा। x1 कितना है, -5 है। देखो, पहले से सूत्र में भी क्या माइनस है और इस नंबर के साथ भी माइनस आ रहा है। तो जब दो माइनस एक साथ होते तो क्या बना लेते, प्लस के, 5 आ जाएगा। और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा। फिर y2 में से क्या करेंगे, y1 माइनस करेंगे। तो y2 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहाँ 3 लिख दूंगा, फिर माइनस। और y1 कितना है, 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख दूंगा और उसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट लगाऊंगा। अब समझो इसको कैसे अपन हल करेंगे। देखो, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं पूर्णांकों का जोड़ और घटाव सिखा रहा हूँ। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लो, जिससे आपको अगर इस टाइप की संख्याओं को घटाने या जोड़ने में प्रॉब्लम है तो आपको 100% वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप यहाँ सीधा इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। देखो, प्लस के 5 है और एक संख्या माइनस की है, यानी एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, तो पक्का हम यहाँ घटाएंगे। अगर यह दोनों संख्याएं समान चिन्ह की होती तो हम जोड़ते, लेकिन एक संख्या माइनस एक संख्या प्लस है तो घटाएंगे। तो 5 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। और ये 4 के साथ चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या किसके, प्लस की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +4। और इसका अपन क्या कर देंगे,
स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ प्लस की जगह प्लस आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये 3 प्लस का है, 7 माइनस का है, तो एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की है, तो हम घटाएंगे, 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। लेकिन माइनस का चिन्ह आएगा, क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या किसके माइनस की, तो यहाँ पे माइनस के 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ए बी इक्वल टू रूट लगा दूंगा। अब रूट के अंदर यहाँ 4 का स्क्वायर है, जो क्या आएगा, 16 आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर बताता है कि 4 को 4 से गुना कर दो 16 आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा। अब देखो ब्रैकेट के अंदर माइनस है और उसका पावर सम है, तो वो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। वो क्या बन जाता है, प्लस। और 4 का स्क्वायर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और 16 में 16 जोड़ देंगे तो रूट में कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। या तो आप इसको यहीं छोड़ देना, या फिर आप इसको और सिंपल कर सकते हैं, क्योंकि इसी 32 को तुम ऐसा लिख सकते हो 16 इंटू 2, 16 इंटू अपन 2 लिख सकते हैं। और 16 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होता है, 4, 2 का नहीं निकाल सकते, तो 4√2 मात्रक अपना क्या आ जाएगा, ए और बी के बीच की दूरी आ जाएगा। तो हमने सीखा कि जब हमें दो बिंदु दे रखे हैं तो उन दो निर्देशांक के बीच में दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, उसका दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो ओके, आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब एक और इम्पोर्टेंट अपन पर्सन डिस्कस करते हैं कि उसके अंदर हमें क्या चीज़ दे रखी है और क्या चीज़ हमें फाइंड करना है। यस, आपने देखा ऊपर प्रश्न नंबर 1, उसमें कह रहा था कि एक बिंदु P 2, -3 है और दूसरा बिंदु Q 10, y है, और P और Q के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 10 मात्रक। इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 10 मात्रक है। तो इसने हमसे कहा कि आप किसका मान ज्ञात करो, y का मान ज्ञात करके बताना है। किसका मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप इस पी क्यू दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने का दूरी सूत्र लिख लो। देखो दूरी सूत्र क्या होता है, पी क्यू बराबर, आप फॉर्मूला जितने बार लिखेंगे उतना ही आप अच्छे से उसको याद कर लेंगे। पहले रूट लगाओ, रूट के अंदर क्या आएगा, x2 माइनस x1 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस में क्या आएगा, y2 में से अपन क्या कर देंगे, y1 माइनस कर देंगे और उसका अपन क्या बना देंगे, होल स्क्वायर बना देंगे। अब हमने ये सीखा कि x1 y1 x2 y2 क्या होते हैं। तो ये जो पहला बिंदु है इसके फर्स्ट वैल्यू को तो x1, इसको क्या कह देंगे, y1 कह देंगे, और दूसरा बिंदु है उसका ये वैल्यू x2 होगा और ये वैल्यू क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा। तो जब हमें x1 y1 x2 y2 का मान पता चल गया तो ये सारे वैल्यूज अपन क्या करेंगे, सूत्र में लिख देंगे। तो लिख दो, पी क्यू भी हमें दे रखा है, यहाँ पे पी क्यू हमें ज्ञात नहीं करना, पी क्यू हमें दे रखा कितना, 10 दे रखा है, तो यहाँ 10 रख दूंगा, इक्वल टू मैं स्क्वायर रूट बना दूंगा। और उसके अंदर देखो x2 मेरे पास कितना है, 10 है, तो ऐसा कैसा लिख दो। फिर माइनस x1 कितना है, 2 है, तो 2 लिख दो, और 2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस की जगह प्लस आ जाएगा। y2 कितना है, y है, फिर माइनस y1 कितना है, -3। तो अभी मैंने आपको बताया कि सूत्र में भी माइनस है और संख्या के साथ भी माइनस आया तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो हम ऐसा करते हैं, ये जो 10 है और इधर हमारे पास ये वर्गमूल है, तो इस वर्गमूल को मैं इधर ले आऊँगा तो इस 10 का क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। ध्यान दो, अगर स्क्वायर को आप दूसरी तरफ भेजते हो तो वर्गमूल बन जाता है, और वर्गमूल को दूसरी तरफ भेजोगे तो वो क्या बना लेता है, स्क्वायर बना लेता है। इक्वल टू, यानी इस वर्गमूल को मैंने यहाँ स्क्वायर में बदल दिया। अब 10 में से 2 घटा दो तो कितना बचा, 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर आ जाएगा। एंड प्लस में y में 3 नहीं जोड़ सकता क्योंकि y हमारे पास चर है, और 3 हमारे पास क्या अचर पद है, तो इनको नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि समान पद को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऐसा कैसा लिख देंगे। अब 10 का स्क्वायर हमारे पास कितना आता है, 100 आता है, इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, और प्लस में आप इस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आप एक सर्वसमीका लगा सकते हैं। कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, ए का स्क्वायर कर दो, बी का भी स्क्वायर कर दो, और ए और बी को गुना करके 2 से गुना करके लिख दो। ये हमारे पास किसकी सर्वसमीका बन गई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन गया। तो इसके द्वारा अपन क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो ए हमारे पास क्या, वाई, तो वाई का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी हमारे पास क्या, 3, तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, एंड प्लस में क्या आ जाएगा, 2ab, यानी 3 को 2 से गुना करो तो 6, और क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ओके, इतना चीज आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ 100 रखा गया है,
इक्वल टू इस 64 में 9 जोड़ दो। तो 64 में अपन 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा। फिर प्लस में क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा, 6y आ जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, इस प्लस के 100 को इधर बना देंगे, यानी इस प्लस के 100 को इधर भेज देंगे, तो इधर तो इक्वल टू में 0 बच जाएगा। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या, वाई स्क्वायर है, फिर प्लस में कितना था, 6y था, प्लस में कितना था, 73 था, और इस 100 को मैं इधर लाया तो माइनस के 100 बन जाएगा, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, इतना चीज़ आपको समझ में आ गया। इसको हम थोड़ा सा और आगे सरल करें तो हमें एक द्विघात समीकरण मिल जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस के 6y, और ये वैल्यू प्लस का है, ये वैल्यू माइनस का है, तो प्लस और माइनस घटाना होगा। 100 में से अपन 73 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 27 बच जाएगा। और 27 किसका बचेगा, वो बड़ा नंबर किसका, माइनस का, तो माइनस के 27 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमें एक द्विघात समीकरण मिल गई, वाई स्क्वायर प्लस के 6y माइनस 27 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण को बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से कैसे आप समझ सकते हैं, उस पे मैंने बहुत सारे पहले वीडियो बना रखे हैं, उनकी लिंक भी मैं आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। वहाँ से जाके आप उन वीडियोस को देख लोगे, किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। तो चलो मैं इसको बताता हूँ कि इसको अपन कैसे हल करेंगे। यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 दे रखा है, वाई स्क्वायर प्लस के 6y माइनस 27 इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसमें ए बी सी का मान ज्ञात करते हैं कि ए बी सी क्या आ जाएगा। तो हम इसकी तुलना करते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से। तो ए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बी हमारे पास 6 आ जाएगा, और सी हमारे पास माइनस के कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। उसके बाद अपन क्या करते हैं, ए को सी से गुना करते हैं। ए को किससे गुना करेंगे, सी से गुना करेंगे। तो ए हमारे पास क्या है, 1 है, ए हमारे पास 1 है, और सी हमारे पास क्या, माइनस के 27 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के 27 आ जाएगा। अब इस माइनस के 27 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनको घटाने पर क्या आना चाहिए, प्लस के 6 आना चाहिए। तो हमें पता चला कि एक तो अपन 9 ले लेते हैं, और एक कितना ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, क्योंकि 9 को 3 से गुना करने पे तो 27 आता है, और 9 में से 3 घटाने पर, 9 में से 3 घटाओगे तो कितना मिलता है आपको, 6 मिलता है। ओके, क्योंकि 9 को -3 से गुना करोगे तो 27 भी माइनस का आ जाएगा। और आप अगर 6 के साथ एक्स वाई चाहिए तो यहाँ पे भी वाई लिख दो, और इसके साथ भी वाई आ जाएगा, और इसके साथ भी क्या लिख देंगे, वाई लिख देंगे। यानी देखो क्या बन जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर फिर प्लस के इस 6y की जगह तुम क्या लिखोगे, 9y माइनस क्या आ जाएगा, 3y आ जाएगा, और माइनस में 27 ऐसे कैसे पड़ा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब तुम्हारे पास 4 पद बन गए, तो पहले 2 पदों का जोड़ा बना दो और बाद वाले 2 पदों का जोड़ा बना दो। तो इन दोनों से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, y प्लस 9 बच जाएगा। इन दोनों से माइनस के 3 कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा, y प्लस 9 बच जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे इस ब्रैकेट का और इस ब्रैकेट का वैल्यू बराबर है, तो इस y प्लस 9 को भी क्या कर लोगे, कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे y माइनस 3 बच जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें y के मान कितने मिलेंगे, 2 मान मिलेंगे। तो पहला जो y का मान होगा वो इस y प्लस 9 को इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ से माइनस का 9 मिलेगा पहला, और दूसरा y का मान जब y माइनस 3 को इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से y का मान प्लस के क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो इस प्रकार से अपन क्या कर लेंगे, जो हमारे दो बिंदु हैं उन दोनों बिंदुओं के अंदर जो y था उस y का क्या आ जाएगा, मान ज्ञात कर लिया जाएगा। तो आप इन टाइप के क्वेश्चंस को हल करने से आपको पता चल रहा है कि मैथ का हर एक कॉन्सेप्ट हमारा क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। क्योंकि हम अप्लाई कर रहे थे दूरी सूत्र, यानी क्वेश्चन दूरी सूत्र का था, लेकिन इसमें भी हमारे पास क्या बनी, एक द्विघात समीकरण बनी, और उस द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है वो भी हमें क्या आना चाहिए। तभी अपन हर एक क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप इस वीडियो को एक लाइक करना, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को विजिट भी करना और इसको आप सब्सक्राइब भी करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।